अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे मोहतरम नाज़रीन, उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। मैं अल्लाह ताला से दुआ करती हूँ कि अल्लाह पाक आपको खुश रखे। एक बड़ी अहम बात पर आज हम बात करने जा रहे हैं और वो है ये कश्मीरी चूड़ियाँ। जैसे हर ईद पर कोई ना कोई फैशन चलता है, इस ईद पर भी कश्मीरी चूड़ियों का बहुत ज़्यादा फैशन चला है। कश्मीर के अंदर ये चूड़ियाँ बहुत पहनी जाती हैं, ख़ास तौर पर कोई खुशी का मौका हो, ईद का मौका हो, शादी ब्याह का मौका हो, कोई सेलिब्रेशन हो, तो कश्मीर की जो औरतें हैं, लड़कियां, बच्चियां, वो इस तरह की चूड़ियाँ और इस तरह के ये झुमके होते हैं ना कानों के पहनने के, इसे खूब पहनती हैं। अब इस ईद पर जो है ना कश्मीरी चूड़ियों का जो है ना वो बहुत ज़्यादा ट्रेंड चला। अब प्रॉब्लम क्या है कि इसमें जो है ना ये आपने देखा होगा चूड़ियों में छोटे छोटे से जो घुंघरू हैं ये बनते होते हैं। इसमें देखें कि चूड़ी में 1 2 3 4 5 6 2 ये जो 9 लग रहे हैं दूर से, जैसे छोटे छोटे घुंघरू चूड़ी में जो घुंघरू लग रहे हैं ना, जिसकी वजह से हमारी बहनों के जहन में ये आता है कि कश्मीरी चूड़ियों को पहनने का क्या हुक्म है, क्योंकि ये जो इसमें छोटे छोटे घुंघरू से लगे हुए हैं, क्योंकि घुंघरू पहनना ये इस्लाम में पसंदीदा अमल नहीं है। क्योंकि घुंघरू को पर्पस ही ये एक कि उसको पहनकर आवाज़ होना, घुंघरू हो या पायल, इस्लाम में मना है। हदीस में आता है कि हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा के पास एक बच्ची आई तो उसके पाँव में घुंघरू थे, तो उन्होंने कहा इस बच्ची को यहाँ से ले जाओ और जब तक इसके पाँव में घुंघरू उतर ना जाएं तब तक इसको मेरे पास ना लेके आना। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने घुंघरू के बारे में बयान फरमाया कि ये शैतान का बाजा है ना, और घुंघरू पसंदीदा नहीं है। हाँ, अगर औरत अपने शौहर के लिए पहन ले घुंघरू बंद कमरे में तो इसमें कोई हर्ज की बात नहीं है, लेकिन नॉर्मल जेवर की तौर पर घुंघरू पाजेब यानी जिसमें कोई ऐसी चीज़ लगी हो जो बजे, जिसका पर्पस की बजाना हो, तो वो नहीं पहनना चाहिए नॉर्मल कंडीशन में। हाँ, शौहर के सामने तो देखो हर चीज़ें जो आउट ऑफ रूम के बाहर जायज़ नहीं है, लेकिन रूम के अंदर जायज़ होती हैं। तो शौहर के लिए अगर कोई औरत पाजेब घुंघरू वगैरह पहने तो इसकी तो इजाज़त है, लेकिन नॉर्मल कंडीशन में किसी प्रोग्राम में जा रहे हैं और आप घुंघरू वगैरह पहन कर जा रहे हैं तो ये गलत है, जायज़ नहीं है। इस वजह से ये सवाल हर किसी के जहन में है कि ये कश्मीरी जो चूड़ियाँ हैं, ये जो घुंघरू लग रहे हैं, इसका क्या हुक्म है। तो मैं आपको बता दूँ ये घुंघरू नहीं है। अगर आप इसको ऐसे ही बजाओ ना देखो तो ये घुंघरू नहीं है, आवाज़ नहीं होगी, बिल्कुल भी आवाज़ नहीं है। इसके अपोजिट अगर आप घुंघरू को ले लो तो थोड़ा सा भी करोगे ना तो छन छन की उसमें आवाज़ होगी। तो ये इसमें जो लग रहे हैं घुंघरू नहीं है, घुंघरू जैसी ये डिज़ाइन है, ये घुंघरू नहीं है। तो कश्मीरी चूड़ियों को पहनना बिल्कुल जायज़ है। अगर आप देखें तो इसमें कोई घुंघरू वाली आवाज़ नहीं है, क्योंकि घुंघरू का जो पर्स होता है वो मैंने आपको बताया, घुंघरू का पायल का जो पर्स होता है उसका पर्स की बजाना ये है जो लगे हैं, इसका पर्स इसकी सिर्फ इसकी डिज़ाइन है, इसकी खूबसूरत बनाना है, इसका पर्पस बजाना नहीं है, ठीक है। तो इसलिए ये घुंघरू के और पायल के हुक्म में नहीं है। और इस तरह की जो कश्मीरी चूड़ियों की और जो डिज़ाइन है, कांच की कश्मीरी चूड़ियाँ हो या जो भी हो, तो उसको पहनना बिल्कुल दुरुस्त है, इसमें कोई हर्ज की बात नहीं है। चूड़ियों को पहनने से जो आवाज़ होती है, ऐसे ही आपने कोई जेवर वगैरह पहना हुआ है, हार बूंदे वगैरह, तो जेवर के लगने से जो आवाज़ होती है, जैसे चूड़ियों की आवाज़, बहुत सारी औरतों ने जेवर वगैरह पहन रखे होते हैं उसकी आवाज़, उसमें कोई हर्ज की बात नहीं है। वो कोई जेवर जिसमें कोई चीज़ ऐसी लगी हो जिसका पर्पस की बजाना हो। मैं आपको बता रही हूँ, जैसे पायल हो, घुंघरू मना क्यों है, क्योंकि उसका मकसद है बजाना, क्योंकि जब उसको पहनने तो आवाज़ हो, इसलिए वो गलत है। तो ऐसी कोई भी चीज़ जो घुंघरू और पायल जैसी हो वो मना है, तो इसकी वजह से कश्मीरी जो चूड़ियाँ हैं वो आप पहन सकती हैं। इसी तरीके से हम कश्मीरी झुमके ले लेते हैं, ये सब कानों में पहने वाले बूंदे हैं ना, तो ये भी जायज़ हैं, ख्वातीन के लिए ये भी पहनना बिल्कुल दुरुस्त है, ठीक है। तो घुंघरू और पायल के हुक्म में ये नहीं है। तो कश्मीरी चूड़ियाँ हो, कश्मीरी बूंदे हो या कश्मीरी और कोई चीज़ हो, उसमें अगर एक्चुअल जो घुंघरू होता है, एक्चुअल जो पायल होती है, वो अगर नहीं लगा है तो उसको पहन सकती हैं, कोई हर्ज की बात नहीं है, ठीक है। ख्वातीन के लिए सजना संवरना जायज़ है। ख्वातीन सोना, चांदी, जेवरात, हीरे के जेवरात और आर्टिफिशियल जेवरात ख्वातीन पहन सकती हैं, इसमें कोई हर्ज की बात नहीं है।
तो इस सिलसिले में आपका जो भी कन्फ्यूजन है वो दूर कर लीजिए, ठीक है। और इस वीडियो को दूसरों तक शेयर करें, दूसरों तक पहुँचाएँ, ताकि दूसरों को भी इल्म हासिल हो, दूसरों को भी फ़ायदा हासिल हो। जब तक लोग इस वीडियो से फ़ायदा उठाते रहेंगे, आपको और मुझे इसका सवाब मिलता रहेगा। तो वीडियो को शेयर ज़रूर करें, सदका जारिया बने, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नेक्स्ट वीडियो आपको जल्दी मिल सके। और आपका कोई भी सवाल हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज करें, मैं इंशाल्लाह आपको रिप्लाई ज़रूर दूंगी। और अपनी दुआओं में मुझे याद रखें। चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।